आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। आज जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा। शुरुआत होगी हिमाचल से, चूंकि जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर ने जीत हासिल कर ली है। 6103 वोट से रोहित ठाकुर ने जीत हासिल की है। निर्दलीय उम्मीदवार चेतन बरागटा दूसरे नंबर पर रखे हैं। तो जो हम लगभग आपको शुरुआत से बता रखे थे कि कांग्रेस यहां पर बाजी मार सकती है, बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे विजयी रहे हैं। चेतन सिंह बरागटा जो कि भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय फाइट कर रहे थे, वो दूसरे नंबर पर। तो बीजेपी से आप जानते हैं नीलम यहां उम्मीदवार थी और एक और निर्दलीय उम्मीदवार सुमन कदम भी, लेकिन जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को। और वाकई आगामी चुनावी वर्ष से पहले ये जीत कांग्रेस के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये वाला सेमीफाइनल तो जीत गई है कांग्रेस पार्टी। जुब्बल कोटखाई का सेमीफाइनल कांग्रेस पार्टी जीत गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पदाधिकारियों में खुशी देखी जा सकती है। तो ये नाट्य आप देख रहे हैं जुब्बल कोटखाई ने कांग्रेस की जीत के बाद, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के झंडे हाथ में उठाए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे हैं। तो वाकई ये झूमने वाली बात है, भी बेहद खुशी वाली बात है। जीत पक्की, जीत हो गई है, कांग्रेस जीत गई है। जुब्बल कोटखाई में रोहित ठाकुर ने जीत हासिल की है। हम शुरुआत से आपको ये बता रहे थे कि जो बगावत भारतीय जनता पार्टी में हुई है, चेतन बरागटा जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर निर्दलीय फाइट कर रहे थे, वो सबसे बड़ी चुनौती आप कह सकते हैं कि साबित हुए कि बीजेपी के लिए, बीजेपी जिसे अनुशासित पार्टी, कैडर की पार्टी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जुब्बल कोटखाई पर जाकर ये तमाम बातें बीजेपी को लेकर जो कही जाती थी वो गलत साबित होती नजर आई। रोहित ठाकुर जीत चुके हैं कांग्रेस से। बाकी सीटों पर मतगणना जारी, मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन यहां तो बीजेपी दूसरे नंबर पर भी नहीं रखी। दूसरे नंबर पर भी निर्दलीय उम्मीदवार चेतन सिंह बरागटा दूसरे नंबर पर रखे हैं और पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रोहित ठाकुर। हम शुरुआत से आपको बता रखे थे। तो बीजेपी से नीलम सिरेक भी हारी है, ये दूसरे नंबर पर भी जगह नहीं बना पाई है। बीजेपी दूसरे नंबर पर भी नहीं है जुब्बल कोटखाई में। एक बार फिर से आप जान लीजिए, मुकाबला भी कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच था। यहां दूसरे नंबर से भी पिछड़ती नजर आई बीजेपी, यहां दूसरे नंबर से भी पिछड़ती नजर आई। नीलम सिरेक निर्दलीय उम्मीदवार चेतन सिंह बरागटा से भी पीछे रखी है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका, चूंकि बीजेपी बात कर रही है मिशन रिपीट की। बीजेपी का दावा है कि अगली बार भी हम सत्ता में आएंगे, लेकिन उपचुनाव से कहीं ना कहीं जनता के जहन में क्या है, क्या सरकार के कामकाज से खुश हैं या फिर कोई परिवर्तन चाहते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। और जुब्बल कोटखाई में तो कम से कम स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा के